में इस वीडियो में हम देखेंगे नेवी रैंक्स इन इंडिया, नेवल रैंक्स एंड इंसिग्निया ऑफ इंडिया। देखिए, इंडियन नेवी जो है ये नेवल ब्रांच होती है इंडियन आर्म फोर्सेस की। इंडियन आर्म फोर्सेस में तीन मेजर फोर्सेस होती हैं, एक होती है आर्मी, एक होती है एयरफोर्स और तीसरी होती है इंडियन नेवी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये सुप्रीम कमांडर होते हैं इंडियन नेवी के और जितनी भी आर्म फोर्सेस हैं इंडिया में सबके। और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ होता है, वो इंडियन नेवी का हेड बनता है। ये एक 4 स्टार ऑफिसर होता है और ये एडमिरल रैंक का होता है। एडमिरल रैंक इंडियन नेवी की हायरार्की में अगर आप देखेंगे तो ये सेकंड नंबर की हाईएस्ट रैंक है। इंडियन नेवी वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट नेवी है और ये इसने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था 1971 का जो वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इंडियन नेवी के बारे में अगर आप देखें तो जो रैंक्स होती हैं इंडियन नेवी में, जब कोई भी नेवी ज्वाइन करता है तो उसको कहाँ कहाँ तक कैसे कैसे पहुंच सकता है वो अगर आप जाने तो सबसे जो इम्पोर्टेंट रैंक होती है वो होती है, तीन टाइप की मेजर रैंक्स होती हैं वैसे। एक होती है कमीशन्ड ऑफिसर्स, दूसरी होती है जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स और तीसरी होती है नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स। और अगर आप इसमें देखें तो जो ऑफिसर्स रैंक होती है वो होती है कमीशन्ड ऑफिसर्स। देखिए, जैसे एक आर्मी में होती है कि आर्मी में हाईएस्ट जो रैंक होती है वो फील्ड मार्शल की होती है, वैसे ही एक एयरफोर्स में होती है वो मार्शल होता है। और वह उसी तरह से इक्विवेलेंट नेवी में जो रैंक होती है वो होती है एडमिरल ऑफ द फ्लीट। ये एक वॉर टाइम और ऑनररी रैंक होती है, रिस्पेक्टेड रैंक होती है। अभी तक इंडियन नेवी का कोई भी ऑफिसर को ये रैंक नहीं दी गई है, एडमिरल ऑफ द फ्लीट रैंक। तो ये आप याद रखिएगा, एडमिरल ऑफ द फ्लीट जो रैंक है ये नेवी की रैंक है। उसी के इक्विवेलेंट आर्मी में क्या है, फील्ड ऑफिसर्स, फील्ड मार्शल, सॉरी, ये आर्मी में जो रैंक है वो फील्ड मार्शल है। और अभी तक दो इंडियंस ऐसे हैं जिनको फील्ड मार्शल की रैंक दी गई है आर्मी में, यानी कि हाईएस्ट रैंक दी गई है जो कि वॉर रैंक होती है ऑनरी। एक सबसे पहले थे सैम मनिक्सा और दूसरे थे के एम करियप्पा। और इंडियन एयरफोर्स के भी एक इंडियन है, ये मार्शल की रैंक दी गई है इनको, यानी कि इंडियन एयरफोर्स में हाईएस्ट। लेकिन नेवी में अभी तक किसी को नहीं दी गई है एडमिरल ऑफ द फ्लीट। तो ये सबसे पहले आपको जानना चाहिए। दूसरी बात ये कि इंडियन नेवी का जो चीफ होता है वो होता है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और वो सेकंड हाईएस्ट रैंक होती है, यानी कि हाईएस्ट है एडमिरल ऑफ द फ्लीट और जो सेकंड होती है वो एडमिरल होती है। करंट जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं ये 23rd इंडियन नेवी के चीफ हैं और इन्होंने एडमिरल R.K. धवन से लिया था चार्ज अभी। और ये इनका नाम है एडमिरल सुनील लांबा। तो ये इनके बारे में देखिए, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ हैं ये इस समय, और ये हैं सुनील लांबा। और ये 3 साल तक रहेंगे या फिर 62 ईयर्स तक। ये होती है इंडियन आर्मी का जो हेड होता है उसकी टर्म होता है, 62 ईयर्स तक मैक्सिमम रह सकता है। पहले जो इंडियन नेवी के हेड थे उनका नाम था एडमिरल सर चार्ल्स थॉमस मार्क। अब अगर इसमें आप रैंक के बारे में देखें तो इंडिया में मिडशिप मैन रैंक का कॉन्सेप्ट यूज होता है। मतलब जो भी ऑफिसर कैट के जो भी लोग होते हैं, जो कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं, जो कैंडिडेट होते हैं उसमें, उनको सबसे पहले कैडेट्स बनाया जाता है और उसके बाद जब उनकी पूरी ट्रेनिंग हो जाती है, जब उनका पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया जाता है, तब वो बनते हैं, स्टार्टिंग करते हैं सब लेफ्टिनेंट से। ऑफिसर्स के देखिए कैसे कैसे स्टार्ट करते हैं इसमें। ऑफिसर्स पहले सी कैडेट बनते हैं, फिर मिडशिपमैन, फिर बनते हैं पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद सब लेफ्टिनेंट, फिर लेफ्टिनेंट, फिर लेफ्टिनेंट कमांडर, फिर कैप्टन, फिर कॉमोडोर, फिर रियल एडमिरल, फिर वाइस एडमिरल और फिर फाइनली एडमिरल, यानी कि नेवी के चीफ तक पहुंच सकता है कोई भी जो ऑफिसर रैंक पे ज्वाइन करता है। और ये जो फर्स्ट 2 रैंक है ये एग्जीक्यूटिव है, बाकी जो शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले हैं वो लोग सब लेफ्टिनेंट से यूज ये स्टार्ट करते हैं। और सेलर अगर आप देखें तो जूनियर कमीशन ऑफिसर्स होते हैं या फिर नॉन कमीशन ऑफिसर्स होते हैं, C2 C1, फिर लीडिंग सीमैन, फिर पेटी ऑफिसर, फिर चीफ पेटी ऑफिसर, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर 2 और मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर 1। तो ये जूनियर कमीशन और नॉन कमीशन रैंक है। अगर आप इसमें देखें ये विद सिंबल, विद क्या सोल्जर पे इनके सिंबल होता है, क्या स्लीव पे होता है। तो ये सबसे पहले जो ऑफिसर्स रैंक यानी कि जो कमीशन रैंक होती है वो जब ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं तो इस सब लेफ्टिनेंट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, इनका स्लीव पे ऐसे होता है सिंबल और ये शोल्डर पे ऐसे होता है, फिर ये लेफ्टिनेंट बन जाते हैं। तो ये जो एक लाइन है ये पहले ये 2 लाइन हो गई है लेफ्टिनेंट में, देखिए, और यहाँ पे भी 1 से 2 लाइन हो गई है। फिर ये लेफ्टिनेंट कमांडर बन जाते हैं तो ये 2 से 3 लाइन हो गई, मतलब लगातार प्रमोशन हो रहा है, फिर यहाँ भी हो गई है। फिर कमांडर बन जाते हैं तो ये वाली जो बीच वाली लाइन है ये
इसकी विड्थ बढ़ गई, फिर उसी तरह फिर ये कैप्टन बन जाते हैं, फिर ये कॉमोडोर बन जाते हैं और प्रमोट होके फिर बनते हैं ये रियर एडमिरल, तब इनको 2 स्टार भी दे दिए जाते हैं। फिर ये वाइस एडमिरल बनते हैं, तब इनको 3 स्टार दे दिए जाते हैं। और ये एम्बलम वाला सिंबल और ये एडमिरल से रियर रियर एडमिरल से चालू हो जाता है। और फाइनली एडमिरल बनते हैं जब ये चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ यानी कि जो इंडियन नेवी के चीफ बन जाते हैं वो। तो इंडियन नेवी में हाईएस्ट रैंक जो अभी तक पहुंच पाया है कोई भी इंडियन, वो है एडमिरल की। और एडमिरल ऑफ द फ्लीट ये ऑनररी रैंक है, वॉर टाइम रैंक है, ये अभी तक किसी भी इंडियन को नहीं मिली है, जबकि आर्मी में इसी के इक्विवेलेंट फील्ड मार्शल में मिल चुकी है और एयरफोर्स में भी इसी के इक्विवेलेंट मार्शल रैंक मिल चुकी है। तो ये हो गई कमीशन रैंक पूरी। और अगर आप जेसीओ और नॉन कमीशन देखें तो नॉन कमीशन में तो होती सीमैन 2, फिर प्रमोटो के सीमैन 1, फिर लीडिंग सीमैन, फिर पेटी ऑफिसर, और फिर जब ये नॉन कमीशन से जेसीओ यानी कि जूनियर कमीशन ऑफिसर बनते हैं तब ये बनते हैं चीफ पेटी ऑफिसर। फिर ये मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर सेकंड क्लास, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर फर्स्ट क्लास। तो ये है जेसीओ यानी कि जूनियर कमीशन और नॉन कमीशन की रैंक। आप एक बार फिर से इसमें पूरा ये जो इनका ये सिंबल होता है, ये एम्बलम होता है, इंसिग्निया रैंक इंसिग्निया होता है, वो पूरा देख सकते हैं। हाईएस्ट रैंक है एडमिरल ऑफ द फ्लीट, ये देखिए इनके, ये फाइनल इनका ये सिंबल है, ये इंसिग्निया है। फिर एडमिरल होते हैं, एडमिरल तक ही लोग पहुंचते हैं जो इंडियन नेवी के चीफ हैं। इनके देखिए 4 स्टार हैं ये, और बाकी भी इसमें सिंबल है, स्लीव पे क्या है, शोल्डर पे क्या है, वो सब दिखा है। फिर वाइस एडमिरल होते हैं, फिर ये और नीचे जाएंगे तो रियर एडमिरल, फिर कॉमोडोर। तो ये इसमें आप एक एक करके देख सकते हैं। लेफ्टिनेंट, ये स्टार्टिंग जब ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है इंडियन नेवी ऑफिसर्स की, जो भी कमीशन रैंक से आते हैं तो स्टार्टिंग करते हैं सब लेफ्टिनेंट से, और फिर उनके स्लीव में और शोल्डर में ये जो प्रमोशन होता रहता है वह ऐसे ही है। ये रैंक इंसिग्निया ऑफ जेसीओ एंड सीमैन का, इसमें देखिए हाईएस्ट रैंक है वो मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर फर्स्ट क्लास, उससे नीचे सेकंड क्लास, फिर चीफ पेटी ऑफिसर है, फिर ये पेटी ऑफिसर है, और फिर लीडिंग रेट है सीमेन फर्स्ट क्लास, सीमेन सेकंड क्लास। फाइन, ये यहाँ से स्टार्टिंग होती है जो भी नॉन कमीशन और जेसीओ होते हैं, और ये बढ़ के फिर सीमेन फर्स्ट क्लास, लीडिंग रेट, जेट पेटी ऑफिसर, चीफ पेटी ऑफिसर, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर सेकंड क्लास, और मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर फर्स्ट क्लास। तो ये इंडियन नेवी की रैंक के बारे में सिंपल सी जीके थी। कई सारे लोगों ने मुझसे बोला था कि जैसे मैंने आर्मी की बनाई है और ये एयरफोर्स की बनाई है और पुलिस रैंक बनाई है, तो इसीलिए मैंने नेवी रैंक का भी बना दिया। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।